नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जुहू कपासवाड़ी अंधेरी वेस्ट के सुन्नी और शिया कब्रिस्तान एक ही परिसर में बने हैं, लेकिन तस्वीर बिल्कुल अलग है। जहां शिया कब्रिस्तान पूरी तरह तैयार है और वहां नियमित तदफीन हो रही है, वहीं सुन्नी कब्रिस्तान पर बीएमसी की घोर लापरवाही के कारण 3 साल से अधर में लटका हुआ था। इस मुद्दे पर स्थानीय समाजसेवकों, एनजीओ कार्यकर्ताओं और इलाके के लोगों में गुस्सा था। रविवार को मोहम्मद पटेल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग कब्रिस्तान स्थल पर जमा हुए और कब्रिस्तान के गेट पर फूलों का हार डालकर आरंभ कर दिया। आपको बता दें, पिछले हफ्ते मोहम्मद पटेल, जो इस आंदोलन के मुख्य आयोजक हैं, ने साफ चेतावनी देते हुए कहा था कि बीएमसी ने अगर 1 हफ्ते के अंदर कब्रिस्तान को चालू नहीं किया तो हम खुद इसे शुरू कर देंगे। लोगों की आखिरी यात्रा में इतनी बेरुखी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसी के चलते बीते दिन अपने साथियों के साथ कब्रिस्तान का उद्घाटन कर दिया। आपको बता दें, मदरसा कादरिया मोइन मियां की तंजीम ने इस कब्रिस्तान के लिए 10 साल पहले बीएमसी को हैंडओवर किया था। 3 साल पहले भव्य समारोह में इसका उद्घाटन भी हो चुका है, जिसमें स्थानीय नगर सेवक मोहसिन हैदर, जाक चुननेवाला, मोइन मियां समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की और दुआ भी पड़ी गई थी। लेकिन उद्घाटन के बाद से अब तक कब्रिस्तान चालू नहीं हो पाया था, जिसके चलते मोहम्मद पटेल ने खुद ये कदम उठाया और इन्होंने इसको शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मैयत को दूसरे इलाकों में ले जाना पड़ रहा था, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा था और धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही थीं। कई समाजसेवकों ने बीएमसी की इस लापरवाही को मुस्लिम समुदाय के प्रति उपेक्षा करार बताया। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख ने इस पूरे मामले को पिछली बार भी उजागर किया था। इस बार कब्रिस्तान के उद्घाटन में लोगों ने क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हम खड़े हैं अंधेरी वेस्ट के जुहू कपासवाड़ी लिंक रोड पर, जहां पर एक सुन्नी मुस्लिम कब्रिस्तान काफ़ी टाइम से बना हुआ है, लेकिन वो शुरू नहीं हुआ है। आसपास में हम देख सकते हैं यहाँ पर खोजा कब्रिस्तान भी है और यहाँ पर शिया कब्रिस्तान भी है। इन दोनों के बीच में एक मुस्लिम कब्रिस्तान भी है, लेकिन काफ़ी लेट हो रहा है, ये शुरू नहीं हो रहा है। यहाँ पर कुछ एनजीओ के और कुछ सोशल वर्क यहाँ पर आए हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर यहाँ पर ये लोग क्यों आए हैं। क्या बोलना चाहेंगे पटेल साहब? देखिए, पिछले हफ्ते हमने आपके चैनल के माध्यम से वार्ड ऑफिसर को, असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर को ये चेतावनी दिए थे कि 1 हफ्ते के अंदर ये सुन्नी मुस्लिम कब्रिस्तान जो बीएमसी के अंडर में है उसको शुरू करना चाहिए, क्योंकि यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से मैयतें दफनाने का बड़ा मसला है। इरला कब्रिस्तान में काफ़ी लोड है, इसीलिए हम ये चाहते थे कि इसका उद्घाटन जल्दी हो। लेकिन बीएमसी की लापरवाही इतनी है कि वो उनके कान पे जूं भी नहीं रेंग रही है, जबकि काम कंप्लीट हो चुका है। अभी सिर्फ मैयतों को दफनाने का काम शुरू कर सकते हैं। इसीलिए हमने जो है वार्ड ऑफिसर से कहा था कि 8 दिन में अगर इसका ओपनिंग नहीं होगा हम खुद आकर के ओपनिंग करेंगे। इसीलिए आज मैं मेरे अपने साथियों के साथ यहाँ पर आए हैं। इस कब्रिस्तान का हम जो है आज एक अलामती कब्र के हिसाब से हम इसका एक इफ्तिताह कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं, हमने ये गेट के ऊपर बीएमसी ने ताला भी लगाया है, उसके बावजूद भी हमने आज इस गेट के ऊपर एक हार फूल भी चढ़ाए हैं। और ऐसा समझिए कि आज कपासवाड़ी सुन्नी मुस्लिम कब्रिस्तान का आज हमने एक तरह का जो है इफ्तिताह किया है। ऐसी भी बात यहाँ पे सामने आ रही है कि बीएमसी का कुछ टैक्स वगैरह कुछ पैसे भरने के बाकी, इसलिए ये ओपनिंग नहीं हो रही। उसमें कितनी सच्चाई है? इसमें ये प्लॉट जो है ये गवर्नमेंट का है, बीएमसी का है। बीएमसी ने मुफ्त में प्लॉट देती है। इसमें कोई पैसे का कोई बिल्डिंग यहाँ बांधना नहीं है कि इसका कोई टैक्स बाकी है, प्रॉपर्टी टैक्स बाकी है, इसका कोई वो पैसे का कोई इशू नहीं है। क्या बोलना चाहेंगे सर अपने नाम से? ये कब्रिस्तान ओपनिंग करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारा आखिरी घर है। अगर हम इसके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? तो हम इसके लिए ओपनिंग के लिए सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ओपन हो जाए। काफ़ी लोगों ने कहा है कि लॉकडाउन में भी बॉडी को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में काफ़ी जगह की कमी पड़ी, तो उस चीज़ को देखते हुए कितने जल्दी इसको चालू करना चाहिए? जल्द से जल्द चालू करना चाहिए। वक्त तो ऐसा भी आ गया था कि मुसलमानों को जलाया गया था, कब्रिस्तान में दफनाने नहीं दिया था। तो इस हिसाब से हमारे को कब्रिस्तान की ज़रूरत है। यहाँ पर तादाद बहुत है, प्रवासी मजदूर लोग भी काफ़ी आते हैं, जिनकी कैपेसिटी नहीं रहती गाँव बॉडी पहुँचाने की, तो उनको भी दफनाना चाहिए। तो वही हिसाब से हमारे को कब्रिस्तान की बहुत ज़रूरत है। तकलीफ़ बहुत हो रही है। अब बॉडी खोलते तो 4 महीने में 5 महीने में बॉडी नहीं खोल सकते, तो हमारे बहुत ज़रूरत है। इस ज़रूरत को हमारी पूरी करी जाए। हमारी बीएमसी सरकार से यही मांगे।
करूँगा कि अल्लाह पाक आपका नाम बताइए। मंसूर अहमद दरवेश जोगेश्वरी से आया हूँ। पहले मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह पाक जो भी इसके मुश्किलात है, जो कब्रिस्तान में रुकावट आई है, इसे दूर कर दो और जल्द से जल्द इस कब्रिस्तान को चालू कर दो, क्योंकि ये आबादी जो है काफ़ी मुस्लिम आबादी है और इसके लिए मोहम्मद भाई ने जो जद्दोजहद की है, कई सालों से लड़ रहे हैं, अपनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी रास्ते में धूप में खड़े हैं और इनका एक ही मकसद था कि जल्द से जल्द मेरे ऊपर जाने के पहले कब्रिस्तान की ओपनिंग हो जाए, ताकि अल्लाह इसको जज़ाए खैर अता फरमाए, इनके लिए आखिरत का फैसला फरमाए और पूरी एरिया वाले को, खास करके मुसलमान को पूरा फ़ायदा हो। और ये प्राइम लोकेशन है, इधर आने के लिए लोगों को आसानी रहेगी, ताकि कब्र को लाने के लिए, जनाजे को लाने के लिए हर चीज़ की सहूलत है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह जल्द से जल्द इसका कोई सा रास्ता निकाले। सरफराज शेख जी, क्या बोलना चाहेंगे, कब्रिस्तान का चालू होना कितना ज़रूरी है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपकी टीम का, डिस्कवरी ऑफ चैनल का, और मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारे मोहम्मद पटेल साहब, जो मैं जानता हूँ कि कई सालों से इस कब्रिस्तान के ओपनिंग के लिए, इस कब्रिस्तान की नींव गाड़ने के लिए इन्होंने बहुत जद्दोजहद की है और काफ़ी टाइम से ये कर रहे हैं। अब मुझे यहाँ अभी आने के बाद पता चला कि कुछ मुश्किलें, कुछ दिक्कतें हैं। वो अभी मैंने इम्तियाज़ भाई से भी बात किया तो हम तो ये कोशिश करेंगे कि भाई जल्द से जल्द जो भी इसके चीज़ें हैं उसको फुलफ़िल करके जल्द से जल्द चालू किया जाए, क्योंकि मुसलमान इतनी आबादी है, इतनी बस्ती है। एक कब्रिस्तान, 4 बंगला कब्रिस्तान, इतना सालों से पुराना कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान के अंदर जो है ना लाइन लगती है, वहाँ पर कब्रों को डालने के लिए जो ना उनको 1-2 दिन पहले बोलना पड़ता है, तो दिक्कत होती है। आबादी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रही है, तो इस वजह से कब्रिस्तान का जो है ये मुस्लिम कब्रिस्तान, सुन्नी कब्रिस्तान है, आजू बाजू का सिया कब्रिस्तान है, खोजा कब्रिस्तान है, ये सब की ओपनिंग हो गई है। इसकी क्यों नहीं हो रही, इसको क्यों नहीं चालू किया जा रहा है? मेरे ख्याल यहाँ पे कब्रिस्तान है, 4 बंगला कब्रिस्तान है, इरला कब्रिस्तान है, ऐसा हमें पता चला कि एक साल में कब्र को खोदना पड़ रहा है मजबूरी की वजह से, बिल्कुल कच्ची निकल रही है। बिल्कुल 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 आप सही बता रहे हो। मैं भी आपको यही बता रहा हूँ कि भाई इस कब्रिस्तान का जल्द से जल्द चालू होना बहुत ज़रूरी है और लगभग हो ही गया है। कुछ फॉर्मेलिटी है मेरे ख्याल से, बीएमसी की कुछ है, उसको जल्द से जल्द हम लोग जो है पटेल भाई के साथ मिलकर, इम्तियाज़ भाई है, हम लोग यहाँ के इम्तियाज़ भाई रहीवासी हैं, इनके साथ मिलकर हम जो है ना उसको जल्द से जल्द फुलफ़िल कर बहुत जल्द इसको हम जो है ना चालू करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ इम्तियाज़ भाई भी, जिस कब्रिस्तान के आसपास एक बहुत बड़ा सलम है और एसआरए की बिल्डिंग है, वहाँ पर ये रहते हैं करीब से। क्या बोलना चाहिए इम्तियाज़ भाई, इस कब्रिस्तान को कोई बड़ी ट्रस्ट है, शायद उनको टाइम नहीं है या वक्त नहीं है उनके पास, तो आप लोग अगर हैंड ओवर आपको मिलेगा तो आप ले सकते हो, आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, ऐसा है कि पटेल साहब ने बहुत मेहनत की है, जैसे कि मुझे पता चला कि उन्होंने बहुत कोशिश की, कई सालों से वो कोशिश कर रहे हैं। हमारे सरफराज भाई अभी आकर के ये परेशान है कि लोग परेशान हैं, इनके पास जा रहे हैं कि भाई कब्रिस्तान बनने के बावजूद उसका उद्घाटन नहीं हो रहा है, क्या वजह है? तो ये सारे लोग मिल करके कपासवाड़ी में कब्रिस्तान पे आए और इन्होंने अपनी जो भी मालूमात थी उन्होंने लिया और उन्होंने ऐसा सोचा कि जो भी उसमें प्रॉब्लम होगा, जो तकलीफ़ें होगी, उसको हम लोग, चाहे वो सरकारी स्तर पे हो या सामाजिक स्तर पे हो, उसको दूर किस तरह किया जाए, इसलिए ये लगा। और जल्द से जल्द इंशाअल्लाह ताला अगर ये लोग कोशिश करेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। इसलिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने बहुत ही मेहनत करके और बहुत फ़िक्रमंद होकर के यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पटेल साहब का और हमारे सरफराज भाई का। और अभी प्रॉब्लम की बात हो रही है कि कब्रिस्तान की कमी तो है, यहाँ पे रहने वाले कई लाख मुसलमान माशाल्लाह अंधेरी और जोगेश्वरी में है, लाखों की तादाद में है। जिस तरह से उनकी डेंसिटी है उस तरह से कब्रिस्तान नहीं है। ये भी बहुत छोटा है, ऐसा लग रहा है आपको बाहर से, लेकिन बहुत छोटा है, इसमें भी उतने नहीं आएंगे जितने आप समझ रहे हो। लेकिन ठीक है, जो मिला, जो गवर्नमेंट ने दिया, ये महाड़ा की लैंड है, महाड़ा से ये पास होके आया है, बीएमसी ने उसको हैंड ओवर दिया है और ये रज्जाक चूनावाला उनके उसमें देखभाल कर रहे थे। मोहसिन हैदर साहब जो है नगर सेवक थे, वो भी तो इसमें कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वजह जो है वो थोड़ी सी बची हुई है, जो आप पूरा तैयार होकर खड़ा है। इंशाल्लाह अभी सरफराज भाई और हमारे पटेल साहब है, इन लोग की जो कोशिश है जल्द से जल्द इंशाल्लाह ताला चालू होगा। बताया जा रहा है कि उन लोग काफ़ी बिजी रहते हैं, उनके काफ़ी धंधे बिजनेस बड़े या उनको नहीं संभालने हो रहा होगा, लेट होने की कोई वजह होगी, तो क्या लग रहा है आप लोग यहाँ के आसपास लोग इसकी जिम्मेदारी अगर मिलती है तो उठा सकते हैं? बिल्कुल, हम लोग तो पहले दिन से तैयार है। जब से इसकी नींव रखी थी, ये 10 साल के टाइम से काम चल रहा है और इसकी वजह से यहाँ पे पहले शमशान का प्रस्ताव था, लेकिन वो कैंसिल होने की वजह, बाजू में जजेस क्वार्टर्स है, कमिश्नर क्वार्टर्स है, उनका ऐसा था ठीक है अब कब्रिस्तान के लिए चलेगा, लेकिन धुआं वगैरह होता है, उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग तैयार है हर एक चुनौती के लिए, हर एक प्रॉब्लम के लिए सामने खड़े हैं। इतनी अच्छी टीम हमारे साथ में काम कर रही है। इंशाल्लाह ताला कोई बड़ा मेजर इशू नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इनकी कोशिश अगर रही तो ये महीने में, आने वाले महीने में इंशाल्लाह ताला ये चालू हो जाएगा। थैंक यू। पटेल भाई का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ विलासराव देशमुख जो एक्स सीएम थे और मरहूम विलासराव देशमुख जी ने
कब्रिस्तान और उसके साथ साथ क्रिश्चियनों के लिए भी कब्रिस्तान के लिए भी जगह अलॉटमेंट की थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 15 से 22 साल के अंदर यहाँ पे ज़िंदा लोगों को तकलीफ़, परेशानी और मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बड़े अफसोस की बात होती है कि हिंदुस्तान जो धर्मों का देश है, जहाँ पर इंसान इस बात पे बिलीव करता है जन्नत और जहन्नुम, स्वर्ग और नरक पे बिलीव करता है, धर्म को मानने वाले लोग हैं, यहाँ पे मरने के बाद भी जो ना इंसान को तकलीफ़ और परेशानी दी जा रही है। तो ये बड़े अफसोस की बात है। और ये वो मत क्षेत्र है जो रिस्पेक्टेड अमित साटम जी का है, जो मुंबई के अध्यक्ष है, जो इस बात का दावा भी करते हैं कि मुझे माइनॉरिटीज़ ने वोट दिया है, मुसलमानों ने वोट दिया है, और बीएमसी के अंदर उन्हीं का भी मेयर है, एमएलए भी वो हैं और मेयर भी उन्हीं का है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बाजू में खोजा कब्रिस्तान है, शिया हसनी कब्रिस्तान है, दोनों ओपनिंग हो चुकी है, सुन्नी कब्रिस्तान की जो है ना क्यों ओपनिंग नहीं हो रही है। आप जिंदा लोगों को तो तकलीफ और परेशानी और मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, मरने के बाद भी इंसानों को आप तकलीफ और परेशान क्यों कर रहे हो। मैं खुशी तो के वेस्ट वार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर और यहाँ के लोकल एमएलए अमित साटम, उसके साथ साथ अच्छी बात यह है कि यहाँ का जो नगर सेवक है वो भी बीजेपी का है, जबकि महाराष्ट्र शासन सत्ता, महाराष्ट्र स्टेट में आपकी सरकार है और के वेस्ट वार्ड में जो ना आपकी जो ना सत्ता है और चेयरमैन भी आप ही का ही के वेस्ट वार्ड में है। तो अगर इसके बावजूद, इन तमाम चीज़ें होने के बावजूद अगर इसकी ओपनिंग नहीं होती है तो इसके लिए सरकार 100% जिम्मेदार। और उसके साथ साथ अगर कोई भी हमारे जो भी रिस्पेक्टेड ट्रस्ट को दिया गया है, खासकर मैं उलमाए कराम जिनको ये जिम्मेदारी दी गई, बड़े इज्जत और एहतराम के साथ करूँगा कि भारत देश के अंदर लम्हों ने ख़ता की तो सदियों ने सज़ा पाई। आपकी ख़ताओं की वजह से जो ना जो मुर्दा लोग हैं उनको जो तकलीफ़ हो रही है, इसका जो ना जो भी ट्रस्ट है जो इसके अंदर इन्वॉल्व, अगर वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे तो कम से कम आप भी इस बात पे बिलीव करते हैं कि मरने के बाद जन्नत और जहन्नुम है, आपको भी अल्लाह के पास जवाब देना है। आप जो ना मुर्दा लोगों को कम से कम तकलीफ़ ना दें। बड़ी कब्रिस्तान के बारे में आपको जानकारी मिल गई। देखते रहिए डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई। पिछले संडे इनकलाब के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी इस कब्रिस्तान को लेकर के। हमारे रिपोर्टर सईद खान साहब जो है इस न्यूज़ को बहुत अच्छे ढंग से कवर किए थे। ये पेज, ये देखिए, ये जो न्यूज़ है ये उनकी न्यूज़ है। हम जो है हम इनकलाब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।